वेलकम डियर एक्सप्लोरर्स दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है टेरी नाम की एक लड़की से। टेरी एक छोटे से शहर की लड़की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी आती है। वह एक डांसर बनकर अपना करियर बनाना चाहती है और अच्छी जिंदगी जीना चाहती है। एक दिन लाइव शो के दौरान अचानक उसका पैर मुड़ जाता है और उसकी एड़ी बुरी तरह टूट जाती है। दर्द से चीखते हुए वह स्टेज पर गिर पड़ती है, जिसके कारण शो बीच में ही बंद करना पड़ता है। विडंबना ये होती है कि इसी हादसे की वजह से टेरी स्टेज पर गिरने वाली डांसर के नाम से मशहूर हो जाती है। उसकी एड़ी ठीक होने में कई महीने लग जाते हैं। टेरी अपनी एक दोस्त के साथ रहती है, लेकिन लंबे समय से किराया नहीं दे पाई है। उसकी फ्लैटमेट बार बार अपनी दोस्त से कहती है कि टेरी से किराया मांगे। ठीक होने के बाद टेरी अलग अलग जगह ऑडिशन देने जाती है, इस उम्मीद में कि उसे फिर से काम मिल जाएगा, लेकिन कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं होता। इससे वह मानसिक और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन वह एक और ऑडिशन में जाती है। इस बार जज उसे पहचान लेते हैं और वही डांस मूव करने को कहते हैं जिसकी वजह से वह गिरी थी। टेरी पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके पैर अभी भी कमजोर होते हैं, इसलिए वह ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाती। तभी एक प्रोड्यूसर उससे पूछता है कि वह कहाँ पली बड़ी है। टेरी बताती है कि वह एक फार्म में बड़ी हुई है जहाँ वह सुअरों की देखभाल करती थी। ये सुनकर प्रोड्यूसर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वह सुअर की तरह हिलेगी तो शायद उसे काम मिल सकता है। ये सुनकर टेरी बहुत दुखी और अपमानित महसूस करती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि चाहे उसे काम की कितनी भी जरूरत क्यों न हो, वह अपनी इज्जत गिराकर ऐसा अपमानजनक काम कभी नहीं करेगी। गुस्से और निराशा में वह वहां से चली जाती है। लगातार असफलता, पैसों की परेशानी और मानसिक तनाव उसे अंदर से तोड़ देते हैं और आखिरकार वह तनाव से बचने के लिए गोलियों का सहारा लेने लगती है। ऑडिशन छोड़ने के बाद टेरी देखती है कि वही प्रोड्यूसर बिल्डिंग से बाहर निकल रहा है, इसलिए वह चुपचाप उसका पीछा करती है। वह उसके अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचती है और रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि वह उस आदमी से मिलना चाहती है। रिसेप्शनिस्ट उसे लॉबी में इंतजार करने के लिए कहता है, लेकिन पहले ज्यादा गोलियां लेने की वजह से अचानक टेरी की तबीयत बिगड़ने लगती है। वह बाहर भागती है और वहीं उल्टी कर देती है। उसी समय वहां से गुजर रहा एक बुजुर्ग दंपति उसे देख लेता है। दयालु महिला मिनी तुरंत टेरी की मदद करती है और उसका ख्याल रखती है। संयोग से वह दंपति उसी बिल्डिंग में रहता है जहां वह प्रोड्यूसर रहता है। अगली सुबह टेरी उनकी आरामदायक घर में जागती है। वह दंपति उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार करता है। टेरी मिनी के घर के कामों में मदद करती है और बताती है कि वह एक बैले डांसर है जो अपने करियर को फिर से शुरू करना चाहती है। मिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि एक दिन वह बहुत बड़ी डांसर बनेगी। इतने समय बाद किसी का ऐसा हौसला बढ़ाने वाला व्यवहार सुनकर टेरी बहुत खुश हो जाती है। टेरी बताती है कि उसकी टूटी हुई एड़ी की वजह से वह अब ठीक से डांस नहीं कर पाती। उसकी मदद करने के लिए वह बुजुर्ग दंपति उसे पास के एक खाली अपार्टमेंट में ले जाता है और बताता है कि वह भी उनका ही है। वे टेरी को वहां बिना किराया दिए रहने का प्रस्ताव देते हैं। ये सुनकर टेरी हैरान रह जाती है और पूछती है कि वे उसकी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। दंपति जवाब देता है कि उनके कोई बच्चे या वारिस नहीं है, इसलिए जब भी मौका मिलता है वे लोगों की मदद करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि पहले वहां एक लड़की रहती थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई और तब से यह फ्लैट खाली पड़ा है। बाद में टेरी अपने पुराने घर जाती है, अपना सामान पैक करती है और अपनी दोस्त को खुशी से बताती है कि उसे रहने के लिए बहुत शानदार जगह मिल गई है जहां उसे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। उसकी दोस्त शक करते हुए उसे चेतावनी देती है कि अजनबियों पर इतनी आसानी से भरोसा मत करो, लेकिन टेरी उसकी बात अनसुनी कर देती है और अपार्टमेंट 7A में रहने चली जाती है, जो फिल्म का नाम भी है। सामान जमाते समय टेरी को वहां एक पुराना जूता मिलता है जो पहले वहां रहने वाली लड़की का था। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम जॉन था। तभी मिनी वहां आती है। जिज्ञासावश टेरी उससे जॉन के बारे में पूछती है, लेकिन मिनी कहती है कि उन्हें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उसके अनुसार जॉन एक दिन अचानक अपना सामान पैक करके चली गई थी। फिर मिनी टेरी को बताती है कि उसी शाम उन्हें डिनर पर बुलाया गया है और हैरानी की बात यह होती है कि मेजबान वही प्रोड्यूसर है जिससे टेरी मिलना चाहती थी। रात को टेरी वहां पहुंचती है। प्रोड्यूसर कहता है कि मिनी और उसका पति नहीं आ सके, लेकिन टेरी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह आखिरकार उससे सही तरीके से बात करना चाहती थी। इस बार प्रोड्यूसर विनम्रता से बात करता है और पूछता है कि वह इतनी ज्यादा बैले डांसर क्यों बनना चाहती है। टेरी भावुक होकर बताती है कि उसके माता पिता की एक हादसे में मौत हो गई थी। उस दर्द ने उसे गहरे अवसाद में धकेल दिया था, लेकिन जब भी वह डांस करती थी उसे सुकून मिलता था, इसलिए वह एक महान डांसर बनना चाहती है। प्रोड्यूसर ध्यान से उसकी बात सुनता है और फिर उसे एक ड्रिंक देता है। जैसे ही टेरी वह ड्रिंक पीती है उसे डरावने भ्रम दिखाई देने लगते हैं। उसे महसूस होता है जैसे कई अदृश्य हाथ उसके शरीर को छू रहे हों।
थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और जमीन पर स्टार की आकृति में लिटा देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे कोई काला अनुष्ठान कर रहे हों। तभी उस भयानक माहौल में एक शैतानी आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कुछ समय बाद टेरी अचानक घबरा कर जागती है और महसूस करती है कि वह अब भी उसी अपार्टमेंट में मौजूद है। डरावने अनुभव के बाद जब टेरी जागती है तो प्रोड्यूसर उससे आराम से कहता है कि पिछली रात उनके बीच सब बहुत अच्छा रहा और वह उसे अपने अगले प्रोडक्शन में एक रोल देना चाहता है। ये सुनकर टेरी हैरान भी होती है और बेहद खुश भी, क्योंकि यह मौका उसकी जिंदगी बदल सकता था। अगले दिन वह डांस प्रैक्टिस में जाती है, लेकिन वहाँ की मुख्य डांसर उसका मजाक उड़ाती है और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे टेरी से जलन होने लगती है। प्रैक्टिस के दौरान टेरी को अजीब महसूस होने लगता है, इसलिए वह बाथरूम में जाती है। वहाँ वह अपने पैरों पर लाल निशान देखती है। उन निशानों को देखकर वह डर जाती है और उसे लगने लगता है कि उस रहस्यमयी रात उसके साथ कुछ बुरा हुआ था। बाद में टेरी मिनी के अपार्टमेंट में जाती है, जहाँ एक दूसरी बुजुर्ग पड़ोसन भी मौजूद होती है। मिनी टेरी की एड़ी को ध्यान से देखती है, जबकि वह पड़ोसन उस पर एक खास मरहम लगाती है। मरहम देते हुए वह कहती है कि अगर टेरी इसे नियमित रूप से लगाएगी तो उसकी एड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी। हालांकि वे लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर भी टेरी को उन सब पर शक होने लगता है, क्योंकि वे उसे अजीब तरीके से देखते रहते हैं। उस रात टेरी सोने से पहले मरहम लगाती है। थोड़ी देर बाद उसे एक डरावना सपना आता है, जिसमें एक भयानक जीव उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही वह जीव उस पर हमला करने वाला होता है, टेरी डरकर अचानक जाग जाती है। अगली सुबह वह देखकर चौंक जाती है कि उसकी एड़ी पूरी तरह ठीक हो चुकी है, मानो उसे कभी चोट लगी ही न हो। ऐसा लगता है कि मरहम ने चमत्कार कर दिया हो। उसी दिन प्रैक्टिस के दौरान टेरी बहुत शानदार प्रदर्शन करती है। उसका ट्रेनर उसकी तारीफ करता है, जिससे टेरी बेहद खुश और आत्मविश्वासी महसूस करती है। अपनी सफलता से उत्साहित होकर टेरी अपनी दोस्त को एक शानदार पार्टी में ले जाती है, जहां कई अमीर और मशहूर लोग मौजूद होते हैं। पार्टी में एक डॉक्टर टेरी को अपना कार्ड देता है और कहता है कि अगर उसे कभी किसी मदद की जरूरत हो तो वह उससे संपर्क कर सकती है। बाद में जब टेरी किचन में जाती है तो वह मिनी और उस पड़ोसन को किसी बात पर झगड़ते हुए सुनती है। जैसे ही वे टेरी को देखते हैं, दोनों चुप हो जाते हैं और कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। पड़ोसन गुस्से में वहां से चली जाती है, जिससे टेरी का शक और बढ़ जाता है। कुछ देर बाद मिनी का पति एक बड़ा गिफ्ट बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि यह टेरी के लिए है। टेरी बॉक्स खोलती है और उसमें एक महंगा कोट पाती है। फिर वह आदमी कहता है कि कोट की जेब में एक और सरप्राइज है। टेरी को वहां एक सुंदर लॉकेट मिलता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति कहता है कि इसे पहनने से उसे अच्छी किस्मत मिलेगी। घर पहुंचकर टेरी कोट और लॉकेट पहनती है, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। डरकर वह तुरंत दोनों चीजें उतार देती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन टेरी खुद भी समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। अगली सुबह टेरी की तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियां होने लगती हैं। परेशान होकर वह उसी डॉक्टर के पास जाती है जिससे वह पार्टी में मिली थी। जांच करने के बाद डॉक्टर उसे चौंकाने वाली खबर देता है, टेरी गर्भवती है। ये सुनकर टेरी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अभी बच्चा नहीं चाहती। उसका सपना केवल एक सफल डांसर बनना और अपना करियर बनाना है। उसकी दोस्त पूछती है कि क्या वह प्रोड्यूसर को इस बारे में बताएगी। टेरी तुरंत मना कर देती है और कहती है कि वह कभी इस बच्चे को स्वीकार नहीं करेगा और शायद उसे काम से भी निकाल देगा। इसलिए वह गर्भ खत्म करके अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है। इसके बाद टेरी के आसपास होने वाली अजीब घटनाएं और भी डरावनी हो जाती हैं। एक दिन कपड़े धोते समय उसे अचानक महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। घबराकर जब वह वॉशिंग मशीन की तरफ देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे एक डरावना शैतानी बच्चा उसे घूर रहा हो। वह बुरी तरह डर जाती है, लेकिन खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह केवल उसका भ्रम था। अगले दिन थिएटर में प्रोड्यूसर टेरी से अकेले में मिलता है। वह शांत स्वर में कहता है कि उसे टेरी की प्रेगनेंसी के बारे में पहले से पता है, और हैरानी की बात यह है कि उसे इससे कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि टेरी इस बच्चे को जन्म दे। ये सुनकर टेरी को राहत मिलती है, क्योंकि उसे डर था कि उसकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन प्रोड्यूसर का ऐसा व्यवहार उसे थोड़ा अजीब भी लगता है। बाद में जब टेरी अपने अपार्टमेंट लौटती है तो वह देखकर चौंक जाती है कि मिनी और उसका पति पहले से ही उसके फ्लैट के अंदर मौजूद हैं। हैरान होकर वह पूछती है कि वे अंदर कैसे आए। वे आराम से बताते हैं कि उनके पास फ्लैट की एक अतिरिक्त चाबी है। साथ ही वे ये भी बताते हैं कि उन्हें टेरी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल चुका है। वे टेरी को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करते हैं, लेकिन टेरी साफ मना कर देती है और कहती है कि वह ये बच्चा नहीं चाहती। मिनी भावुक होकर कहती है कि गर्भ गिराना बहुत बड़ा पाप होगा। वह टेरी को समझाती है कि अगर वह बच्चा नहीं चाहती तो वह और उसका पति खुद बच्चे को पाल लेंगे।
उनके अपने कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वे इस बच्चे की देखभाल करना चाहते हैं। वे टेरी से वादा करते हैं कि उसे पैसे भी देंगे ताकि वह अपना डांस करियर जारी रख सके। मानसिक रूप से थकी हुई टेरी आखिरकार मजबूरी में मान जाती है। उस रात टेरी को फिर एक डरावना सपना आता है। सपने में कुछ नकाब पहने लोग उसके चारों तरफ खड़े होकर कोई खतरनाक अनुष्ठान कर रहे होते हैं। उनकी अजीब आवाजें पूरे माहौल को और भयावह बना देती हैं। अचानक टेरी डरकर जाग जाती है और महसूस करती है कि उसके अपार्टमेंट के बाहर कोई खड़ा है। वह तुरंत लाइट जलाती है और देखती है कि वही बुजुर्ग पड़ोसन वहां मौजूद है। वह गुस्से में कहती है कि वह इस बच्चे को जन्म नहीं लेने देगी और अचानक टेरी पर हमला कर देती है। डरी हुई टेरी भागकर एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। तभी वह पड़ोसन अचानक हार्ट अटैक आने से जमीन पर गिर जाती है। घबराकर टेरी तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और उसे अस्पताल भेज दिया जाता है। बाद में टेरी मिनी और उसके पति से पूछती है कि उस औरत ने उस पर हमला क्यों किया। मिनी कहती है कि वह औरत मानसिक रूप से अस्थिर थी और इसी वजह से उसने हमला किया। उनके जाने के बाद टेरी का शक और बढ़ जाता है। अपने फ्लैट की जांच करते समय उसे एक गुप्त दरवाजा मिलता है। डरते हुए भी वह अंदर जाती है और वह रास्ता सीधे पड़ोसन के घर तक पहुंचता है। वहां उसे कई अजीब और डरावनी चीजें मिलती हैं जो किसी काले जादू या रहस्यमयी अनुष्ठान से जुड़ी लगती हैं। उसे वहां एक पुरानी किताब भी मिलती है जिसमें उसी शैतानी प्राणी की तस्वीर बनी होती है जिसे वह अपने सपनों में देखती रही है। किताब के अंदर एक डरावनी तस्वीर होती है जिसमें एक लड़की किसी शैतानी बच्चे को जन्म देती दिखाई देती है। ये देखकर टेरी बुरी तरह डर जाती है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई आसपास मौजूद है। घबराकर वह किताब उठाती है और जल्दी से अपने फ्लैट में वापस लौट आती है। अगले दिन टेरी हमेशा की तरह डांस प्रैक्टिस में जाती है। तभी अचानक एक दूसरी डांसर का पैर बुरी तरह मुड़ जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। उसका शरीर अजीब तरीके से मुड़ने लगता है जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। इसके बाद प्रोड्यूसर टेरी को बताता है कि अब वही शो में मुख्य भूमिका निभाएगी। ये सुनकर टेरी बेहद खुश हो जाती है क्योंकि यह उसका सबसे बड़ा सपना था। जब शो का दिन आता है तो टेरी शानदार प्रदर्शन करती है और सभी को प्रभावित कर देती है। लेकिन रात को घर लौटने के बाद वह महसूस करती है कि उसका पेट असामान्य रूप से बहुत ज्यादा फूल गया है और उसके अंदर का बच्चा बहुत हिंसक तरीके से हिल रहा है। ये देखकर वह डर जाती है और तुरंत डॉक्टर को फोन करती है। डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल आने के लिए कहता है। अब टेरी सोचने लगती है कि आखिर सब लोग उसके बच्चे को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं। तभी वह अपने फ्लैट के बाहर मिनी को खड़ा देखती है। डर और शक से भरी टेरी दरवाजा बंद कर देती है और मिनी से कहती है कि वह बहुत थक चुकी है और आराम करना चाहती है, इसलिए वह कल आए। मिनी के जाने के बाद टेरी पूरी तरह यकीन करने लगती है कि इस बिल्डिंग में कुछ बहुत गलत हो रहा है और उसके आसपास के लोग उससे कोई भयानक राज छिपा रहे हैं। अब वह वहां से भागने की योजना बनाने लगती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अब टेरी को पूरा यकीन हो जाता है कि उसके आसपास कुछ बहुत बुरा और शैतानी हो रहा है। वह जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करती है और बिल्डिंग छोड़ देती है। सच जानने के लिए वह उस लड़की जॉन को खोजने निकलती है जो पहले अपार्टमेंट 7A में रहती थी। आखिरकार उसे एक आदमी मिलता है जो जॉन को जानता था। टेरी उससे पूछती है कि जॉन के साथ क्या हुआ। वह आदमी दुखी होकर बताता है कि जॉन अचानक गायब हो गई थी, लेकिन उसकी कुछ चीजें अब भी बची हुई हैं। टेरी उन सामानों को ध्यान से देखती है और उसे एक पुरानी बाइबल मिलती है। उसमें एक पन्ना मुड़ा हुआ होता है जिस पर शैतान के बारे में लिखा होता है। उसी के अंदर एक क्रॉस रखा होता है। जैसे ही टेरी उसे हाथ में लेती है उसका हाथ जलने लगता है। ये देखकर वह डर जाती है और समझ जाती है कि उसके साथ हो रही सारी घटनाओं का संबंध किसी शैतानी ताकत से है। डरी हुई टेरी वह शैतानी किताब लेकर चच जाती है और एक नन को दिखाती है। किताब देखते ही नन घबरा जाती है और बताती है कि जॉन भी यही किताब लेकर यहाँ आई थी। लोग कहते हैं कि बाद में उसकी एक हादसे में मौत हो गई। उसी दौरान टेरी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। नन समझ जाती है कि टेरी गर्भवती है। वह डरते हुए कहती है कि पहले शैतान ने जॉन को चुना था और अब उसने टेरी को चुना है। नन बताती है कि टेरी के पेट में पल रहा बच्चा इंसान नहीं बल्कि शैतान का बेटा है। वह कहती है कि अब कोई भी टेरी को नहीं बचा सकता। ये सुनकर टेरी घबरा जाती है और गर्भ खत्म करने का फैसला करती है। वह अपनी दोस्त के साथ एक क्लिनिक जाती है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर प्रक्रिया शुरू करने वाला होता है टेरी अचानक बहुत ताकत से उसे लात मार देती है। इतनी जोरदार चोट लगती है कि डॉक्टर का शरीर लगभग काम करना बंद कर देता है और वह हिल भी नहीं पाता। तभी टेरी समझ जाती है कि उसके पेट में पल रहा शैतानी बच्चा खुद को बचा रहा है और किसी को अपने पास नहीं आने देगा। अब उसे एहसास होता है कि वह बच्चा सामान्य नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली है। अपनी दोस्त को सुरक्षित रखने के लिए टेरी उसे अलविदा कहती है और अकेले ही वापस उस बिल्डिंग में लौट जाती है। इस बार टेरी बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर बने एक गुप्त अनुष्ठान वाले कमरे में पहुंचती है।
वहां पहुंचते ही उसे सब कुछ याद आने लगता है। उसे याद आता है कि प्रोड्यूसर ने उसे जो ड्रिंक दी थी उसे पीने के बाद वह बेहोश हो गई थी और फिर ये लोग उसे इसी कमरे में लाए थे जहां एक काला अनुष्ठान करके उसे गर्भवती बनाया गया था। थोड़ी देर बाद प्रोड्यूसर वहां आता है और गर्व से बताता है कि टेरी के पेट में पल रहा बच्चा उनका भगवान है। वह कहता है कि बच्चे के जन्म के बाद टेरी को भी सम्मान दिया जाएगा। ये सुनकर टेरी गुस्से से भर जाती है। वह एक चाकू उठाती है और प्रोड्यूसर को मार देती है। इसके बाद टेरी एक डरावनी शैतानी आकृति देखती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट दरवाजा बंद कर देता है। तब टेरी को सच्चाई समझ आती है कि पूरी बिल्डिंग के लोग मिलकर काम कर रहे थे। वे सभी शैतान की पूजा करने वाले एक खतरनाक पंथ का हिस्सा थे। टेरी चाकू लेकर मिनी और उसके पति का सामना करती है और पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वे बताते हैं कि जब उनके माता पिता मर रहे थे तब किसी ने उनकी मदद नहीं की, इसलिए उन्होंने शैतान से मदद मांगी और उसकी पूजा शुरू कर दी। वे गर्व से बताते हैं कि टेरी के पेट में पल रहा बच्चा शैतान का वारिस है। उनके अनुसार बच्चे के जन्म के बाद शैतान दुनिया पर राज करेगा और वे उसके साथ शासन करेंगे। ये सुनकर टेरी कहती है कि वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। वह खुद को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन किसी अजीब ताकत के कारण ऐसा नहीं कर पाती। आखिरकार टूट चुकी टेरी झूठ बोलती है कि वह अब उस पंथ में शामिल होना चाहती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई अंधेरी शक्ति उसके दिमाग को नियंत्रित कर रही हो। मिनी और उसका पति बहुत खुश हो जाते हैं और उसे बाकी पंथ के लोगों के पास ले जाते हैं। सभी लोग उसका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। रात में वे एक अजीब और डरावनी पार्टी करते हैं जहां सब नाचते और जश्न मनाते हैं। लेकिन अचानक टेरी एक बड़ा फैसला लेती है। वह दौड़कर खिड़की से छलांग लगा देती है। सभी लोग नीचे देखते हैं और पाते हैं कि टेरी मर चुकी है। उसकी इस कुर्बानी से उनका पूरा शैतानी प्लान खत्म हो जाता है। कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है और मामले की जांच शुरू करती है। वे एक अभिनेत्री से पूछताछ करते हैं जिसने मौत की खबर दी थी। तभी मिनी और उसका पति वहां आते हैं। उस अभिनेत्री को देखकर वे हल्की मुस्कान देते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अपना अगला शिकार चुन लिया है। फिल्म का अंत एक बेहद डरावने दृश्य के साथ होता है, जो ये संकेत देता है कि वह शैतानी पंथ आगे भी मासूम लड़कियों को फंसाता रहेगा ताकि अपने अंधेरे भगवान को दुनिया में ला सके। अगर आपने इस पूरी कहानी को आखिर तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसी और इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन लाने के लिए मोटिवेट करता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।